अक्सर आपने यही सुना होगा कि हम इंसानों को हर मोड़ पर उन परमपिता परमेश्वर की ज़रूरत पड़ती ही है और यह बात हर तरीके से सही भी है। लेकिन एक ऐसा भी दौर आया जब भगवान को अपने भक्त की ज़रूरत आ पड़ी। यह बात है तब की जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व खत्म होने वाला था। किसी के पास कोई उम्मीद नहीं थी। सबने यही सोचा कि अब हमारे राम लला की अयोध्या नहीं रहेगी। तभी एक दिव्य संत आते हैं जिन्होंने पूरा किस्सा ही पलट दिया और आज उन्हीं के बदौलत पावन भूमि अयोध्या जी पर श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और वो संत कोई और नहीं, हम जिनकी बात कर रहे हैं वह हैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। आज मैं आपको रामभद्राचार्य जी का चमत्कार और उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक जन्म से अंध बालक, जिसे कोई अपने घर तक नहीं बुलाता था अपशगुन समझकर, आज वह राम भक्त ईश्वर का एक रूप बन चुका है। यह कहानी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरुजी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो को अपने दोस्तों पारिवारिक जनों को अवश्य शेयर करें, ताकि रामभद्राचार्य जी और भारत के इन महान महात्माओं के बारे में सबको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आज के रामभद्राचार्य जी महाराज पहले कभी गिरधर मिश्र हुआ करते थे। सरयू पारी ब्राह्मण घर में वशिष्ठ गोत्री रामभद्राचार्य जी महाराज जन्म से ही नेत्रहीन नहीं थे। यह उनकी एक बीमारी का नतीजा है। लेकिन कहते हैं कि अंधा वो नहीं जिसके पास भौतिक रूप से नेत्र ना हो, बल्कि अंधा तो वो है जिसके पास शास्त्र का ज्ञान ना हो। रामभद्राचार्य जी का उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक छोटे से गांव सांडी खुर्द में 1950 में जन्म हुआ था। सुना तो यह भी जाता है कि एक बार किसी दाई माँ ने इनकी आंखों में कुछ दवाई डाली तो इनकी आंखों से खून बहने लगा और उसी के बाद इन्होंने अपनी आंखें खो दी। गिरधर को इलाज के लिए सीतापुर, लखनऊ और मुंबई में दिखाया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बचपन से ही महाराज जी को पढ़ने का काफ़ी शौक था, लेकिन आँखों की इस अवस्था के चलते वह कभी पढ़ नहीं पाए। उनके दादा ने उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास जैसी किताबों का अध्ययन कराया। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्वानों को हर तरीके के धर्म ग्रंथ कंठस्थ होते हैं, लेकिन वेदों को कुछ ही ज्ञाता समझ पाते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जी को संपूर्ण वेदों का कंठस्थ ज्ञान है, और यह वही वेदों का ज्ञान है जिससे इन्होंने राम मंदिर का केस जीता था और फिर एक बार वापस से राम राज्य स्थापित किया था। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने 15 दिनों के अंदर ही सुनकर 700 छंदों की संपूर्ण भागवत गीता कंठस्थ कर ली। जब यह 7 साल के हुए तब इन्होंने दादाजी की सहायता से केवल 60 दिनों में ही तुलसीदास जी द्वारा रचित संपूर्ण रामचरितमानस को भी कंठस्थ कर लिया। आगामी कुछ ही वर्षों में गिरधर ने 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, संस्कृत व्याकरण आदि ग्रंथों को भी सुनकर कंठस्थ कर लिया था। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने 17 वर्ष की आयु तक तो कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने सिर्फ कानों से सुनकर ही सारे आध्यात्मिक कार्य किए थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक प्रसिद्ध कथावाचक बने, लेकिन रामभद्राचार्य जी पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन उनकी माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि वहाँ नेत्रहीन बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा। उन्होंने आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में दाखिला लिया। इस समय को रामभद्राचार्य जी अपने जीवन का स्वर्णिम समय बताते हैं। आइए आपको रामभद्राचार्य जी का एक ऐसा वाक्य बताते हैं जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया।
जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जब 11 वर्ष के थे तब उन्हें परिवार के साथ एक बार शादी की बारात में जाने से रोक दिया गया। उनके रिश्तेदारों ने सोचा कि उनकी उपस्थिति शुभ शगुन नहीं है। इस घटना ने गिरधर जी के मन में गहरी छाप छोड़ दी। वह अपनी कथा में खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि आज मैं वही व्यक्ति हूँ जिनका शादी में या बारात में जाना अशुभ माना जाता था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मैं वही व्यक्ति हूँ जहाँ लोग शादी समारोह या फिर कल्याण संबंधी कार्यक्रम का उद्घाटन करवाते हैं। वह परमपिता ही हैं जो एक वज्र को तिनके में और एक तिनके को वज्र में बदल सकते हैं। वह आपको कभी वह नहीं देता जो आपको चाहिए, बल्कि वो आपको वो देता है जो उसे आपके लिए अच्छा लगता है। अब चलिए बात करते हैं उस किस्से की जो उस दिन कोर्ट में रामलला के पक्ष में गवाही देने रामभद्राचार्य जी ने साबित किया था। राम जन्मभूमि के मामले में न्यायालय ने पूछा कि क्या रामलला के जन्म का वेदों में कोई प्रमाण है, अयोध्या का कोई प्रमाण है? तब देश के सभी धर्माचार्यों ने न्यायालय में जाने से मना कर दिया। कोई धर्मगुरु, कोई सन्यासी कोर्ट में नहीं जाना चाहता था। उस वक्त स्वामी जी ने न्यायालय में पत्र लिखकर साक्ष्य देने के लिए कहा। न्यायालय ने पूछा कि स्वामी जी, बिना दृष्टि के आप गवाही कैसे देंगे? यह तो आज तक कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि आप साक्ष्य किस चीज़ का चाहते हैं? न्यायालय ने कहा कि हमें शास्त्रीय साक्ष्य की आवश्यकता है। इस पर रामभद्राचार्य जी ने कहा, शास्त्रीय साक्ष्य के लिए भौतिक आँखों की आवश्यकता ही नहीं होती। शास्त्र ही सबकी आँखें हैं। जिसके पास शास्त्र नहीं है वह दृष्टिहीन है। उनके इस वक्तव्य को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायाधीशों ने पूछा कि क्या राम जन्मभूमि का वैदिक प्रमाण उपलब्ध है कहीं? तब रामभद्राचार्य जी ने उन्हें अथर्ववेद दिखाया कि अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के दूसरे मंत्र में प्रमाण उपलब्ध है, जो इस प्रकार है कि अष्ट चक्र नवद्वार देवान पूर्णो दया तस्य हरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषव्रतः। अर्थात वेदों में स्पष्ट लिखा गया है कि 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरयू नदी विराजमान है। रामभद्राचार्य जी ने 441 साक्ष्य प्रस्तुत किए। जब वहाँ खुदाई की गई तो 437 साक्ष्य स्पष्ट निकले। उनमें से केवल 4 अस्पष्ट थे, लेकिन वो भी रामलला के ही प्रमाण थे। न्यायालय ने स्वीकार किया कि वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जब निर्णय आ रहा था तब 8 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण जी ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से कहा कि निर्णय देने से पहले एक बार जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का बयान पढ़ लेना चाहिए, जिसे पढ़ने पर दशा और दिशा दोनों बदल गईं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आ चुका था। हाई कोर्ट के एक जज ने 5 एकड़ की भूमि विपक्ष को देने का प्रस्ताव रखा। वहीं वह भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि अयोध्या में किसी भी विधर्मी का स्थल नहीं बनेगा। मित्रों, यह पहली बार नहीं जब रामभद्राचार्य जी ने किसी चीज़ को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया हो। अभी हाल ही में उन्होंने गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित श्री हनुमान चालीसा जी में कई गलतियां निकाली हैं। ऐसे अनन्य ज्ञानवर्धक लोग बिना शक के इस पावन भूमि हिंदुस्तान में ही मिल सकते हैं। रामभद्राचार्य जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सरकारी खर्चे पर आँखों के इलाज करवाने की पेशकश भी दी थी। वे उन्हें इलाज के लिए यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। स्वामी रामभद्राचार्य जी अब तक 200 से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें एवं 50 से ज़्यादा साहित्य की रचना कर चुके हैं। 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति
APJ अब्दुल कलाम द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है इनको। इनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन यह बात तो तय है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसे महान संत को हमारी तरफ से नमस्कार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री राम।